नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज 14 अगस्त है और आज अपन कवर करने वाले हैं मेजरमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन एन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एंडरसन ब्रिज में जो अननोन इंडक्टेंस होता है उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, किस टर्म में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये जो एंडरसन ब्रिज है वो क्या है और क्या है, वो कैसे काम करता है, कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे जो एक फिगर शो हो रहा है वो है एंडरसन ब्रिज। ठीक है, तो एंडरसन ब्रिज मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, जो एंडरसन ब्रिज है हमारा वो मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। एंडरसन ब्रिज अपने एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और अननोन वैल्यू है जो इंडक्टर का, उसको अपन मेजर कर सकते हैं कंपैरिजन करके जो नोन वैल्यू है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से। जो अननोन वैल्यू है इंडक्टर का उसको अपन आराम से मेजर कर सकते हैं कंपैरिजन करके जो नोन वैल्यू है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से। जो अननोन इंडक्टर की अपन बात कर रहे हैं वो कनेक्टेड है ए एंड बी के बीच में। देखिए, तो यहाँ पे ए मिल जा रहा है और यहाँ पे बी है, और ये जो L1 आप इंडक्टर देख रहे हैं वो L1 के R1 के साथ कनेक्टेड है। जो इंडक्टर उसको वो हम लोग मेजर करते हैं कंपैरिजन करके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल सा है कि एंडरसन ब्रिज में जो अननोन इंडक्टेंस है उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, तो नोन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज टू एलिमिनेट एरर्स ड्यू टू। जो वैगनर अर्थिंग डिवाइस होता है उसका अपन इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेट करने के लिए एरर्स को, जो कि किस वजह से है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेंगे जो ये वैगनर अर्थिंग डिवाइस है वो क्या है। ठीक है, तो जो वैगनर अर्थिंग डिवाइस का अपन यूज करते हैं अर्थ कैपेसिटेंस को हटाने के लिए ब्रिज से। ठीक है, वैगनर अर्थिंग डिवाइस एक टाइप का वोल्टेज डिवाइडर है जो कि रिड्यूस करता है एरर को, जो कि स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए, तो वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज टू एलिमिनेट एरर्स ड्यू टू। अब देखिए इनमें से कौन सा सही होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग के चलते जो स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है उसके चलते वो एरर एलिमिनेट करता है एरर्स को। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वी कैन यूज। अगर मेजर करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को तो हम लोग इनमें से कौन से ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम लोग बात करें तो हम लोग हेवी साइड ब्रिज का अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें कि फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू वी शुड यूज। अगर मेजर करना है ऐसे इंडक्टेंस को जिसका वैल्यू बहुत हाई है तो हम लोग कौन से ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो हेज ब्रिज हो जाता है। तो सी नंबर पे आराम से टिक कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अ वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर इज। जो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर है वो क्या है। तो देखिए जो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर नाम से क्लियर हो जा रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस होगा। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है कि दो कॉइल होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो जब अपन इन दोनों कॉइल से करंट को पास करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और जो मैग्नेटिक नीडल है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह से अपन फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर के थ्रू। ठीक है, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है। ठीक है, और जो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर है वो एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप इज। जो वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है। तो जो वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप होता है, देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सिंक्रोस्कोप है वो क्या है। तो जो सिंक्रोस्कोप है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब सिंक्रोनाइज मीन्स होता है कि जब दो मशीन जिनकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेम है वो जब ऑपरेट करती हैं पैरेलल में तो वो सिंक्रोनाइज होती हैं। तो वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप जो है वो क्या है, वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जो वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप है वो भी एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज लोड कैन बी कैलकुलेटेड
ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल आर। जो पावर फैक्टर है एक सिंगल फेज लोड का, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग के हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो, तो हम लोग पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं सिंगल फेज लोड में। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाता है कि अगर अपने पास एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक वाट मीटर अवेलेबल हो तो हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर्स आर, जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में इन्वायरमेंटल एरर्स भी होते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स भी होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द डैम्पिंग ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज मेड स्मॉल टू। जो डैम्पिंग करते हैं हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, उसको हम लोग स्मॉल रखते हैं टू, ताकि क्या हो, ठीक है, टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज, ताकि फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो हमें ज्यादा मिल सके, लार्ज मिल सके, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वोल्ट बॉक्स इज कंपेयर्ड टू। जो वोल्ट बॉक्स होता है वो कंपेयर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए जो वोल्ट बॉक्स होता है उसका अपन इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। इज कंपेयर टू एक्सटेंड वोल्टेज रेंज, उसका कंपेयर करते हैं वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।